नमस्कार किसान भाइयों, मैं परवीन सैनी। मैं आज आपको जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है, नेट हाउस, पॉली हाउस फार्मिंग है, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जो हमारे नए किसान भाई हैं, वो जनरली एक क्वेश्चन रहता है उनसे, हमें कॉल आते रहते हैं और या जैसे मिलते भी हैं तो वो पूछते हैं कि नेट हाउस लगाएं या पॉली हाउस लगाएं। तो मेरा जो बताने का उद्देश्य यही है कि कुछ किसानों में भ्रम रहता है कि पॉली हाउस अच्छा है, कुछ किसानों को रहता है कि भाई शेड नेट हाउस अच्छा है। तो उसके बारे में ही मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि मैं कुछ क्लियर कर दूं, जैसे कि मेरा 10 साल का अनुभव रहा है उसके बिहाफ पे आप लोगों को। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब हम संरक्षित खेती की बात करते हैं, नेट हाउस, पॉली हाउस की, तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें ये देख लेना चाहिए कि हम जो खेती कर रहे हैं उसमें कि सब्जियों की खेती लेनी है हमें या फूलों की खेती लेनी है। यदि हमारा उद्देश्य फूलों की खेती करने का है तो उस स्थिति में हमें पॉली हाउस लगाना कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू शेड नेट हाउस। और यदि हमें सब्जियों की खेती करनी है, जैसे अपना खीरा आता है, शिमला मिर्च, टमाटर, इन फसलों की यदि हमें खेती करनी है तो उसके लिए जो परफेक्ट है वो शेड नेट हाउस रहता है। अभी इसमें दूसरा क्या है कि पॉली हाउस और शेड नेट हाउस में यदि आप पॉली हाउस लगाते हैं तो पॉली हाउस की जो प्राइमरी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहती है। कहने का मतलब ये है कि जितने रुपया में आप एक पॉली हाउस बनाते हैं उतने रुपया में आप 2 एकड़ शेड नेट हाउस बना सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो पॉली हाउस है, पॉली हाउस का जो ढांचा बनता है वो किस तरीके से बनता है कि पॉली हाउस सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है। ये जैसे अपना लोहे के पोल लगते हैं इसमें और ऊपर से कवर हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो उसको जो पॉली हाउस की जो कवरिंग रहती है वो हम पॉलीथीन से करते हैं। उसको चारों तरफ से पॉलीथीन से हम कवर कर देते हैं, ऊपर से साइड में हम उसको इंसेक्ट वगैरह से या पॉलीथीन से कवर करके पूरा कंप्लीट कर देते हैं। जबकि जो शेड नेट हाउस या इंसेक्ट नेट हाउस हम जो बनाते हैं उसको हम इंसेक्ट साइड में इंसेक्ट नेट से कवर करते हैं, जो टॉप की जो साइड रहती है ऊपर से उसको हम शेड नेट से कवर कर देते हैं। तो जो हम इसको कवर कर देते हैं तो इसमें हम अपनी जो सब्जी वाली फसलें हैं जो शेड नेट हाउस में, उनका हम बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ लोग जो कहते हैं, जो सबसे सामान्य क्वेश्चन रहता है उनका जब भी हमसे बात करते हैं कि भाई पॉली हाउस में पानी नहीं आता और शेड नेट हाउस में तो पानी आएगा। तो जो उनकी ये सवाल है, ये बिल्कुल उचित सवाल है कि पॉली हाउस के अंदर बरसात का पानी नहीं जाता है, शेड नेट हाउस के अंदर बरसात का पानी जाता है। पर उसका भी अपना बेनिफिट है। यदि आप जैसे हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं, सभी जानते हैं इसमें कि ड्रिप इरिगेशन के द्वारा पानी दिया जाता है। यहाँ से ये जो लाइन लेटरल रहती है इनके द्वारा हम पानी, खाद वगैरह इसी के द्वारा देते हैं। तो जब हम लगातार उसको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा खाद देते रहते हैं पॉली हाउस में या शेड नेट हाउस में, तो कुछ ना कुछ जो केमिकल रहते हैं तो वो एक्सेस हो जाते हैं हमारी मिट्टी में। लगातार सभी पोषक तत्वों को पौधे नहीं ले पाते, जिस कारण हमारी मिट्टी का जो पीएच वगैरह है या जो साल्ट जो है वो हमारी मिट्टी में जमा हो जाते हैं। जब बरसात का सीजन आता है, जब बरसात होती है, तो बरसात का पानी अंदर जाने से जितना भी केमिकल हमारी मिट्टी में रहता है तो उसकी धुलाई बहुत अच्छे से हो जाती है हमारी मिट्टी की, और हमारी मिट्टी हमें हर साल बिल्कुल नई उसी कंडीशन में हमें मिल जाती है जैसे ही हमने सबसे शुरुआत के साल में हमने उसमें ग्रो किया था। जबकि पॉली हाउस में ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर बरसात का पानी नहीं जाता है। तो कुछ समय बाद पॉली हाउस में धीरे धीरे हमारी मिट्टी में जो साल्ट की जो परसेंटेज है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, जिस कारण हमारी फसल पे जो प्रोडक्शन का पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो पॉली हाउस है, मैं यही कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि जो पॉली हाउस के बारे में लगाना सोच रहे हैं, यदि उनको फूलों की खेती करनी है तो उस कंडीशन में तो आप पॉली हाउस लगा लीजिएगा। अदरवाइज आपको यदि सब्जियों की खेती करनी है तो उसके लिए आप शेड नेट हाउस आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। दूसरा कि जो पॉली हाउस है उसकी लाइफ कम रहती है, शेड नेट हाउस की लाइफ ज़्यादा रहती है। वो लाइफ ऐसे कम रहती है कि जब आंधी तूफान आता है तो जो पॉलीफिल्म जो रहती है, जो पॉलीथीन रहती है, वो हमारी डैमेज हो जाती है आंधी तूफान में। जबकि शेड नेट हाउस में एयर जो है वो क्रॉस हो जाती है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज नहीं होता और वो काफ़ी लंबे समय तक हमारा चलता रहता है। यदि मैं प्रोडक्शन की बात करूं, यदि आप पॉली हाउस में प्रोडक्शन लेते हैं जैसे खीरा वगैरह का या किसी भी सब्जी का,
तो उसका प्रोडक्शन लगभग सेम ही आता है दोनों में। पॉली हाउस में भी उतना प्रोडक्शन आएगा, आपका शेड नेट हाउस में भी उतना प्रोडक्शन आएगा। तो फायदा क्या है कि आपको शेड नेट हाउस लगाने का यही बेनिफिट है कि आपको कम खर्च में आपको उस जो तकनीक है उसका आप लाभ ले लेते हैं। दूसरा, पॉली हाउस जो है किन लोगों के लिए सुटेबल है? जो लोग ठंडे क्षेत्रों में हैं, जहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, उन क्षेत्रों में पॉली हाउस सुटेबल है। जैसा हमारा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों के लिए जो पॉली हाउस है वो ना ही लगाएं तो कहीं ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर जो है, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बन जाती है। जैसा कि किसी भी फसल के लिए जो आइडियल टेम्परेचर रहता है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर पे अच्छा उत्पादन हमें हमारी फसल का मिलता है। जबकि पॉली हाउस के अंदर यदि हम टेम्परेचर देखते हैं तो वो 45, 50, 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है गर्मियों में, जो कि एक फसल के हिसाब से एक आइडियल टेम्परेचर नहीं है, जिस कारण हमारी फसल पे बुरा प्रभाव पड़ता है। एक और जो दूसरी बात है कि जो पॉली हाउस आपने देखा हो, कुछ किसान कहेंगे कि राजस्थान में तो पॉली हाउस लगते हैं कि लोग लगा रहे हैं, उसका भी मैं रीजन बता दूं आपको कि जो राजस्थान के हमारे किसान भाई पॉली हाउस लगाते हैं, जो एरिया जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पर पॉली हाउस लगाते हैं। जिन एरिया में पानी की उपलब्धता है वहाँ पे शेड नेट हाउस ही लगाते हैं। वजह क्या है कि जो हम ऊपर से पॉलीथीन से उस स्ट्रक्चर को कवर कर देते हैं, तो जो बरसात का जो पानी रहता है, तो जो बरसात का पानी जो पॉली हाउस के ऊपर जाता है तो उसको वो अपने गड्ढे में जो पौंड बनाते हैं उसमें वो इकट्ठा कर लेते हैं। उसी पानी से वो अपनी खेती जो रहती है, जो फसल करते हैं, उसको इरिगेट करते रहते हैं। पानी उसी बरसात के पानी से वो सिंचाई की व्यवस्था करते रहते हैं वहाँ पे। पर जब हमारे पास पानी की उपलब्धता है और अच्छा हमारे पास पानी है तो हमें शेड नेट हाउस ही वहाँ पे लगाना चाहिए। तो ये जानकारी देने का उद्देश्य था मेरा कि भाई पॉली हाउस लगाएं या शेड नेट हाउस लगाएं। ऑल ओवर यदि मैं अपनी तरफ से अपने किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा तो पॉली हाउस के कंपैरिजन में शेड नेट हाउस लगाएं, यही आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा इसी में होने वाला है कंपेयर टू पॉली हाउस। और यदि आपको कोई जानकारी, आपका कोई सुझाव है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव या जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।